गुड मॉर्निंग जी। आज हम लेके आए हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। हम पूरी अकाउंटिंग में कहेंगे, पूरी 12th की अकाउंटिंग में अगर कोई चैप्टर सबसे ज़्यादा इजी है और जिसका कंफर्म क्वेश्चन आना है और जो गलत नहीं होना है वो यही चैप्टर है। ये तो कोई गलत करेगा ही नहीं, और ऐसे भी कोई गलत करता है तो बेवकूफ़ है वो बच्चा। मैं तो मुंह पे बोलूंगी बेवकूफ़ है बच्चा अगर कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट में बच्चा गलत करता है। एक तो कंफर्म 4 मार्कर क्वेश्चन आना है आपका, क्वेश्चन नंबर 33 होता है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन होता है आपका। आना भी जरूर है, इजीएस्ट भी है, लेकिन हाँ उस टाइम हार्डली आपके पास टाइमलाइन का इशू होता है कि पूरा नहीं हो पाता। और ये इस क्वेश्चन के लिए बेसिक मैथ्स चाहिए। आपको माइनस करना आना चाहिए, आपको प्लस करना आना चाहिए, आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, आपको डिवाइड करना आना चाहिए और आपको परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए। फिर ये चैप्टर हो जाएगा, कुछ ज्यादा इसमें काम करना ही नहीं है। तो आपको जो सामने क्वेश्चन बेटा दिख रहा है ना, ये सामने आपको एक बैलेंस शीट दिख रही है। इससे पहले आप बैलेंस शीट जब ये चैप्टर पे आते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए, तो आपको बैलेंस शीट के बेस पे भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी होती है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पे बनानी होती है। पहले मैं बैलेंस शीट पे कवर कर रही हूँ, फिर मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे करूंगी। तो करना क्या है, आपके सामने बैलेंस शीट में डेटा दिया हुआ है, इसमें मैं ना डिस्कस करूंगी क्या क्या गलतियां करते हैं। होता बहुत ईजी है लेकिन फिर बच्चों को कट जाता है प्री बोर्ड्स में। बहुत काटे हैं मैंने प्री बोर्ड में, अपने स्कूल में भी जब मैं पढ़ा रही थी। तो देखिए जी, यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है अगर आप ध्यान से देखें तो आपको बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है, जब आपको बैलेंस शीट गिवन है आपके पास 2019 का डेटा है, ठीक है, और 2018 का डेटा है। जब भी बोर्ड ज्यादातर देता है ना बैलेंस शीट, तो पहले करंट ईयर देता है फिर प्रीवियस ईयर देता है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक यहाँ पर होती है। और मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ कि मैं बोर्ड की चेकिंग में गई थी और वहां बोर्ड ने कुछ यहाँ फ्लिपिंग करी, बच्चों ने अगेन फ्लिपिंग कर दी। वो चीज मुझे, वो पॉइंट जरूर मुझे डिस्कस करना है। और उस साल मुझे बहुत अफसोस हुआ था कॉपी चेकिंग करते हुए। मैंने सबके कंपेरेटिव स्टेटमेंट, अगर मैं 40 का बंडल चेक कर रही हूँ तो उसमें से हार्डली 5 बच्चों की कंपेरेटिव स्टेटमेंट ठीक थी, बाकी में गलत थी। वो क्यों थी वो मुझे डिस्कस करना है, क्योंकि बोर्ड ने भी थोड़ा सा एक क्वेश्चन घुमा के दिया था। क्या पॉइंट किया था बोर्ड ने, ये हार्ड आई थिंक 2017 की बात है, 2016 की बात है, आई फॉरगॉट द एग्जैक्ट ईयर, बट हाँ बोर्ड भी कुछ भी कर सकता है ना आपके साथ, तो आपको अपना ब्रेन यूज करना है। पहली बात, जब आपके सामने बैलेंस शीट आ रही है, आप ध्यान से देखिए, आपके पास इक्विटी एंड लायबिलिटीज और एसेट्स का डेटा दिया हुआ है। आपको करंट ईयर पहले दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर बाद में दिया हुआ है। हमेशा बैलेंस शीट ऐसे होती है। ठीक है, तो जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, मैंने ना यहाँ पे सॉल्यूशन रेडी किया हुआ है, बहुत इजी है, बस समझाना है, आप सुनोगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं पूरा सॉल्व करती ना तो टाइम बहुत जाता है, और इतनी बड़ी मैथ्स नहीं है कि इसको पूरा सॉल्व करके दिखाऊं। जो वीडियो सॉल्व करके दिखाने वाली होती है मैं दिखाती हूँ। तो कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट में पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, पहले तो फॉर्मेट को समझिए। सबसे पहला कॉलम होता है फॉर पर्टिकुलर, जिसमें पूरा एज इट इज बैलेंस शीट का फॉर्मेट आता है। ठीक है, सेकेंड कॉलम होता है आपका नोट नंबर, थर्ड कॉलम इज फॉर डेटा एज पर बैलेंस शीट, फोर्थ कॉलम इज अगेन फॉर डेटा एज पर बैलेंस शीट। अब पॉइंट यहां पर क्या है, आप ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना रहे हैं तो आपका प्रीवियस ईयर पहले आएगा और करंट ईयर बाद में जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, करंट ईयर पहले दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर बाद में दिया हुआ है। कई बार तो बच्चे क्या करते हैं, डेटा एज इट इज उठा के कॉपी करते हैं। कॉपी तो आपको एज इट इज करना है, आपको यही डेटा उठाना है, लेकिन ईयर का ध्यान रखना है कि अगर बैलेंस शीट में आपको जो बैलेंस शीट गिवन है, करंट ईयर पहले दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर बाद में दिया हुआ है, लेकिन जब कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं तो प्रीवियस ईयर पहले लिया जाता है और करंट ईयर बाद में लिया जाता है, तभी कंपेयर किया जाता है। ठीक है, अब मैं जो गलती बात करना चाह रही हूँ, बोर्ड ने एक बार क्या किया, बोर्ड ने क्या किया, जब बैलेंस शीट दी ना बच्चों को क्वेश्चंस करने के लिए, तो उन्होंने करंट ईयर को बाद में ही दिया, यानी प्रीवियस ईयर पहले डेटा दिया और करंट ईयर बाद में दिया। तो फ्लिप करने की जरूरत ही नहीं थी ना, एज इट इज डेटा आपको पुट करना था कंपैरेटिव बैलेंस शीट में, लेकिन बच्चों ने तो फ्लिप कर दिया, क्योंकि आदत बनी होती है कि फ्लिप करना है। फ्लिप नहीं करना, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हुए हम कंपेयर करने जा रहे हैं, तो कंपेयर हमेशा प्रीवियस ईयर से करंट ईयर का डेटा होता है, ये बात ध्यान रहेगी। इसी तरीके से करना है, लेकिन आपको पहले चेक करना है कि बोर्ड में क्वेश्चन में कैसे डेटा दिया हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। ज्यादातर जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है उसमें बैलेंस शीट का करंट ईयर पहले होता है, प्रीवियस ईयर बाद में होता है। ठीक है, तो आपको डेटा लेते हुए ध्यान रखना है। तो आपके सामने इक्विटी, आपके सामने जो फॉर्मेट है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये जितना बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट है ये आपको गिवन है ना। आप क्या कीजिए, एज इट इज कंपैरेटिव के फॉर्मेट में एज इट इज पुट कर दीजिए।
अब हाँ, ये हो सकता है कि बोर्ड में जब कभी क्वेश्चन आए, आपको फॉर्मेट नहीं बनाया हुआ दिया है तो आपको बनाना खुद है, और ये बेसिकली फॉर्मेट तो आपको फर्स्ट चैप्टर ऑफ थर्ड बुक में समझ में आ ही जाता है, पार्ट बी में का जो फर्स्ट चैप्टर है। और अगर गिवन है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं गिवन है तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जो नेक्स्ट कॉलम इज फॉर नोट नंबर, थर्ड कॉलम इज फॉर द डेटा ऑफ द प्रीवियस ईयर। ये जो प्रीवियस ईयर का डेटा है आपके सामने, ये सारी वैल्यूज एज इट इज आप उठा के पुट कर दीजिए। कर दी, ये पूरा कॉलम हमारा हो गया डन, ठीक है। हम इसे हाईलाइट कर देते हैं, ये वाला कॉलम मैंने कर दिया डन, एज इट इज डेटा वहां से उठाना है, यहाँ पुट कर देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने लेना है प्रीवियस ईयर का डेटा जो ये वाला है, ठीक है, इसको मैंने हाईलाइट किया। इस पूरे डेटा को आपने, सॉरी ये करंट ईयर का डेटा है, करंट ईयर का डेटा 2019 का, ये आपने यहां पर पुट कर दिया, ठीक है। ये दोनों कॉलम हमारे हो गए। अब आपने अगर ये दोनों कॉलम कर लिए ना, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और ना हर कॉलम वाइज आपके नंबर होते हैं, ठीक है। तो हाफ मार्क आपको इस कॉलम को कंप्लीट करने का मिल जाएगा, हाफ मार्क आपको इस कॉलम को कंप्लीट करने का मिल जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी इसको हाफ मार्क देते हैं, कभी कभी इसको 1 मार्क भी सीबीएसई बताता है कि हमें कैसे करना है, और कभी कभी इसका फुल 1 मार्क भी मिल जाता है। वो फुल 1 मार्क तब करते हैं जब आपसे बैलेंस शीट भी बनवा रहे होते हैं, ठीक है। अगर पूरा एज इट इज वाला क्वेश्चन है जैसा मैंने पिक कर लिया, तो कभी कभी ये सारी पोस्टिंग के सिर्फ दोनों के ही हाफ मार्क मिलते हैं। अब इसके बाद आपने, ठीक है, अब आपका काम क्या है, अब आपका काम क्या है, बहुत ही इजी चीज है। आपने पहले, सबसे पहले काम क्या किया, प्रीवियस ईयर दिया, करंट ईयर दिया, जो आपका नेक्स्ट कॉलम बनेगा दैट इज एब्सोल्यूट चेंज का। एब्सोल्यूट चेंज का क्या मतलब है, ये जो आपका 5 लाख रुपीज है, इस 5 लाख रुपीज में से आप इस 8 लाख रुपीज को करेंगे माइनस, यानी करंट ईयर में आपका 8 लाख आ रहा है शेयर कैपिटल, प्रीवियस ईयर में आपकी 5 लाख है, तो आपकी कैपिटल में एप्रिसिएशन हुआ है, दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू। ध्यान रखिएगा, 8 लाख माइनस 5 लाख दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज द एब्सोल्यूट चेंज व्हिच यू हैव टू पुट डाउन। रिजर्व एंड सरप्लस आपका 1 लाख था, यहाँ कोई चेंज नहीं आया, कुछ पुट नहीं करना है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपकी लास्ट ईयर 3 लाख थी, इस साल आपकी 1 लाख हो गई, तो फिर पॉजिटिव चेंज हुआ आपका, आपने 4 लाख में से 1 लाख माइनस करने, माइनस प्लस का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर तो बाई चांस वैल्यू अभी इंक्रीज हो रही है, अगर डिक्रीज होगी तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है 1 लाख थी और आपकी आज 2 लाख हो गई, तो बेसिकली आपकी इसमें भी एब्सोल्यूट चेंज 1 लाख रुपीस का आया, तो हमने 2 लाख माइनस 1 लाख किया, 1 लाख आ गया, ठीक है। एब्सोल्यूट चेंज सेम थिंग विद एसेट्स करनी है आपकी, 4 लाख माइनस 6 लाख तो आपका 2 लाख आ गया, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस हो रहा है। लिखने का तरीका समझना है, यही बस यही गलती होती है, करना मुश्किल नहीं है, पोस्टिंग की गलती होती है कि किसको किस में से माइनस करके कब पॉजिटिव आना है कब नेगेटिव आना है। क्योंकि हमारा हम क्या करें, कंपेयर कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर से करंट ईयर का डेटा कंपेयर होगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू इट्स गुड, इफ नेगेटिव वैल्यू इट्स नॉट गुड, वो देखना पड़ेगा वो एसेट्स के रेफरेंस में है, लायबिलिटीज के रेफरेंस में। अब देखिए इसके बाद आपकी इन्वेंट्रीज आ रही है, 2 लाख थी, 2 लाख में से 3 लाख आपके माइनस हुए, 1 लाख पॉजिटिव। फिर आपके 3 लाख लास्ट ईयर थे, इस साल आपकी एसेट 4 लाख की हो गई, 1 लाख की, ये पॉजिटिव वैल्यू। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 का था, 2 लाख का इस साल हो गया, 2 लाख रुपीज पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जो एब्सोल्यूट चेंज है, ये ध्यान रखिएगा, टोटल कॉलम में आपको टोटल लिखना है, यहाँ आपका 5 लाख आया, यहाँ आपका 5 लाख आया, आपका थर्ड कॉलम हो गया डन, ठीक है। इसके बाद अब हमें निकालनी है परसेंटेज। सीखिए इसको क्या करना है, इसके लिए मैं साइड में मैंने कॉलम बनाया हुआ है, मैं वहां रिफ्लेक्ट कर रही हूँ कैसे करना है। ये जो आपका एब्सोल्यूट चेंज आया बेटा 3 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय बेस ईयर वैल्यू, और बेस ईयर में आपकी जो शेयर कैपिटल की वैल्यू थी दैट वाज 5 लाख इंटू 100, तो आपका आ जाएगा 60%, ठीक है। ये आपको करना है। इसके बाद आप देखिए जो नेक्स्ट है आपका, उसमें आपका कोई एब्सोल्यूट चेंज नहीं था, तो आपके परसेंटेज कॉलम में कुछ नहीं आएगा। थर्ड कॉलम में देखिए, थर्ड जो आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 1 लाख रुपीज की थी, बेस ईयर वैल्यू आपका 3 लाख का था, मैं वर्किंग दिखा रही हूँ, आपको दिखानी नहीं है बेटा, इंटू 100, तो आपकी वैल्यू आ गई 33.33। फिर आपका आ रहा है नेक्स्ट केस में 1 लाख रुपीज की आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स थे, और बाई चांस आपकी जो बेस ईयर की वैल्यू थी वो भी 1 लाख थी, इंटू 100, तो ये भी आपकी 100% आ गई। इसका आप टोटल करके देखेंगे, तो टोटल अगर आप करके देखेंगे तो ये आपकी जो वैल्यू आ रही है इस बेस पे निकालेंगे, ये भी जो हमारा टोटल आ रहा है, टोटल हमारा था 5 लाख रुपीज का। देखिए ध्यान से, ये वाली वैल्यू को मैं कंसिडर कर रही हूँ, 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख
इंटू 100, ये जो टोटल है ना इसको भी इसी डेटा को लेके करना है बेटा, मैंने हाईलाइट साथ साथ करके बता रही हूँ। तो 50% आया। तो बेसिकली मैंने जो बेटा काम किया है वो इसका काम कर दिया, इसका काम कर दिया, इसका काम कर दिया और इसका काम कर दिया, ये 4 कॉलम का मैंने काम कर दिया। अब ठीक है, अब हम आते हैं एसिड्स पे। ठीक है, एसिड्स का भी हम साथ साथ काम कर लेते हैं। एसिड्स में भी हमारा, मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ अपना जो मैंने वर्किंग नोट का काम किया था, वर्किंग नोट साथ साथ अगर नोट कर लोगे, एक बार बना लो बेटा बैलेंस शीट वाला, वीडियो देख रहे हो एक ही बार बना लो, काम डन हो जाएगा। यहाँ भी यही करना है आपका। 2 लाख रुपीज है बेटा, 2 लाख डिवाइडेड बाय बेस ईयर वैल्यू 4 लाख इंटू 100, आ गया आपका 50%। इसके बाद फिर आपका 1 लाख आ रहा है, 1 लाख डिवाइडेड बाय बेस ईयर वैल्यू 2 लाख इंटू 100, यहाँ भी आपका 50% आ रहा है। फिर से आपको क्या करना है, ये जो 1 लाख है डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100, तो आपका 33.3%। फिर से आपने लेना है 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100। तो बेसिकली जो एब्सोल्यूट चेंज की वैल्यू है डिवाइडेड बाय बेस ईयर वैल्यू इंटू 100। बस नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना, यहाँ सारे ही पॉजिटिव थे, बाई चांस नेगेटिव भी आएंगे। ठीक है, तो वो इस चीज का ध्यान रखना है। लास्ट में आपको क्या करना है, ये जो 5 लाख है आपका, लास्ट वाला करके बता देती हूँ। 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख बेस ईयर वैल्यू इंटू 100। अब आपने अगर ईयर ही गलत ले लिया तो आपकी परसेंटेज ही गलत हो जाएगी, जो नेगेटिव होनी चाहिए पॉजिटिव हो जाएगी, जो पॉजिटिव होनी नेगेटिव हो जाएगी। ये गलती मेरे साथ लाइव बोर्ड के एग्जाम में हुई है बेटा, और बोर्ड में किसी का कंपेरेटिव गलत हो जाए या कॉमन साइज गलत हो जाए तो भैया उसके लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा है। वैसे तो आप कॉपी निकलवाएंगे तभी आप देख पाएंगे, बट ये गलत तो होना ही नहीं चाहिए। और ऐसा होता है कि हम पेपर करते हैं ना, बहुत सारी चीजें हमें लगता है हम सही करके आए लेकिन वो हमने गलती कर दी, तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हमें लगता है सही करके आए। तो आई थिंक इससे इजी चैप्टर तो है नहीं, साथ साथ सॉल्यूशन की एक छोटी वीडियो बनी है, मैं मानती हूँ छोटी वीडियो बनी है, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि बैलेंस शीट वाला कंपैरेटिव बच्चों क्लियर होगा। 4-5 और बना लेना बुक में से, आपकी बुक में डीके गोयल टीएस ग्रेवाल में 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करो, डन है आज ही। और ये कंफर्म 4 मार्कर क्वेश्चन आना ही आना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कंफर्म क्वेश्चन नंबर 33 है, इतना ध्यान रखना। अगर बोर्ड ने क्या करा, इस कॉलम को पूरा करने के 1 मिलेंगे, इस कॉलम को पूरा करने के 1 मिलेंगे, इस कॉलम को पूरा करने के 1 मिलेंगे और इस कॉलम को पूरा करने के 1 मिलेंगे, तो आप 4 मार्क्स अटेन कर पाओगे। ये सारा काम आपको करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है।